मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार जैनाभासी। चार प्रकार के जैनाभासी, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक्तु के सन्मुख। इसमें हमारा विषय व्यवहाराभासी पर चल रहा था। चार प्रकार के व्यवहाराभासी: कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक मिथ्या दृष्टि, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक मिथ्या दृष्टि और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। चूंकि इस विषय की जो हमारी आखिरी कक्षा हुई थी वो परसों दोपहर में हुई थी, लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं। यहाँ तो 48 मिनट से अंदर में केवल ज्ञान हो जाता है, तो 48 घंटों में दुनिया कितनी बदल गई होगी आपके मानस की, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए उस विषय से कनेक्टिविटी मिलाना जरूरी है, इसलिए ये पूरा कनेक्शन मैंने आपको बताया। और विषय तो आप भूल ही चुके होंगे क्या चला था। मुझे ऐसी आशा ही नहीं पूरी। धर्मधारक व्यवहाराभासी में सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, ये तीन विषय है। हम सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, यहाँ ये बात चल रही थी। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बिल्कुल अछूती थी, तो मेरे दिमाग में जो पाठ्य योजना थी उसके हिसाब से वो आज तक पूरा हो जाता, लेकिन अब वो होनहार जैसी हो। तो अब आज की ही चर्चा है, अभी की ही ये चर्चा है, इसी में इस चर्चा को फाइनल टच देना है। इसलिए बहुत संक्षेप में बहुत सारे विषय बताऊंगा, आप थोड़ा सा संजीदगी से सुनेंगे तो बात पकड़ में जरूर आएगी। संवर तत्व के अन्यथा रूप में पंडित जी ने यह बताया, तत्वार सूत्र में सूत्र है, यहीं पर हमारी चर्चा चल रही थी। सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही, बड़ा सूक्ष्म प्रकरण है कि ये जो संवर के कारण कहे शास्त्रों में, इसके व्यवहारिक स्वरूप को तो वो जान लेता है, लेकिन संवर का वास्तविक कारण तो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, शुद्ध भाव है, उसकी पहचान इसको नहीं है। अनुप्रेक्षा है, जैसे अनुप्रेक्षा पर बात आके हमारी रुक गई थी कि अनुप्रेक्षा यानी आज हम जिन्हें बारे भावना कहते हैं, वह अनुप्रेक्षाओं का भी चिंतन करता है। पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर 229 पर है। तो अनित्य आदि बारे भावनाओं को भाकर उदास होकर, है ना, उदास होकर इन भावनाओं का चिंतन करता है। तो उदास होकर यदि इन बारे भावनाओं का चिंतन किया जाए तो ये तो कषाय है। समझ में आ रही बात की नहीं? जबकि शास्त्र क्या कहता है, इन चिंतत सम सुख जागे। ये बारे भावनाओं के चिंतन से समता सुख की जागृति होती है। आत्म केंद्रित होकर जब इन बारे अनुप्रेक्षाओं का चिंतन होता है तो उदासीनता नहीं होती, समझ में आया? राग द्वेष नहीं होता, बल्कि समता भाव जागृत होता है। लेकिन यह उदास होने को, है ना, अनुप्रेक्षा मानता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बारे भावनाएं हैं क्या? ये बारे भावना यानी संसार के बार है सत्य, संसार की बार है हकीकत,
समझ में आया ना, 12 ट्रुथ्स ऑफ नेचर, अब इसे जो भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। संसार की वो 12 सच्चाइयां जिसका किसी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय इससे कोई संबंध नहीं है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन? ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए ये सब शरणभूत नहीं है। कौन? किस धर्म की बात है? ये वस्तु का स्वरूप है। यानी 12 भावनाएं मतलब है ना, सत्य के 12 डायमेंशंस, यानी सच्चाई को, वस्तु स्वरूप को, तत्व दृष्टि को 12 तरह से देखना। अब आप देखो इन 12 भावनाओं में क्या है? संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है इसमें कोई पंथ संप्रदाय की बात? संसार अशरण है, आत्मा शरण है कोई पंथ संप्रदाय की बात? ये 12 भावनाएं सारी लगा सकते हैं, चूंकि मैं स्पेशल उस पर व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, और यदि समय होता तो जरूर 12 की 12 उपस्थित करता। यानी वस्तु का स्वरूप समझते हुए शांति आती है, समता आती है, सहिष्णुता आती है, साम्य भाव विकसित होता है। लेकिन यदि इन 12 भावनाओं के चिंतन से कोई उदास हो जाए, कोई रोने लगे, कई लोग होते हैं राजा, राणा, छत्रपति, ऐसी 12 भावनाएं पढ़ पढ़ के रोने लगते हैं, वो नहीं है 12 भावना। 12 भावना पढ़ के साम्य सुख, शांति आती है। और 12 भावना नहीं, ये धर्म में ही ऐसा है, समझ में आया? यदि धर्म का पालन करते हुए यदि हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट आती है, हमारे जीवन में दुखों की वृद्धि होती है, यदि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अनेक तरह की कुंठाएं घर करने लगती हैं, तो समझ लेना आप धर्म के नाम पे जो हो पी रहे हैं वो सब कुछ हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता। या तो आप गलत हैं, या आपका धर्म गलत है, या हम धर्म को ठीक ठाक समझ नहीं पा रहे हैं। समझ में आया? मान लीजिए कोई आपके बगल में है, जब आप तत्व ज्ञान नहीं था तो आपको वो अच्छा लगता था, अब आप तत्वज्ञ हो गए तो क्या लगने लगे? बुरा लगने लगेगा, वो नफरत हो जाएगी, उससे त्याज्य हो जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो माफ करना, आप गलत मार्ग पर हैं। क्योंकि ज्यों ज्यों धर्म परिणति जीव के अंदर उतरती है वो शांत होता है। समझ में आया? उसके अंदर मैत्री भावना आती है, प्रमोद भावना आती है। तो सीधी सी बात यह है, 12 भावनाएं ये उदासीनता के लिए नहीं, और दरअसल ऐसा भी है कि ये व्यवहाराभासी धर्म को एक ड्यूटी मानता है। वो ये सोचता है 12 भावनाएं पढ़ेंगे तो साम्य सुख होगा, समता सुख होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई भी सच्चे ज्ञानी धर्मात्मा तीर्थंकरों ने 12 भावनाएं भाई तो उन्होंने ऐसी क्रम से भाई होंगी कि शास्त्र में लिखा है तो हमें इस क्रम से भानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका चित्त वैराग्य में डूबा रहता है, उस वैराग्य चित्त को हमने 12 तरह से देखा और उसको बना दिया, प्रस्तुत कर दिया। वो 12 भावना नहीं भाते, उनके वैराग्य को हमने 12 प्रकार से देखा है, 12 प्रकार से बांटा है। ऐसे ही वो परिचय जय केवल सर्दी गर्मी भूख प्यास सहने को चारित्र मानता है, जबकि ये सहने, इससे तो अकाम निर्जरा तो हो सकती है, लेकिन इससे निर्जरा वह जिससे मोक्ष होता है, वह सच्ची निर्जरा इससे नहीं होती। जो कषाय रहित, जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, वही परिचय जय है वास्तव में। तो ऐसे ही चारित्र, कषाय रहित परिणाम चारित्र है, लेकिन ये व्रत आदि को चारित्र मानकर सेवन करता है। ये तो हुई संवर तत्व संबंधी भूल इसकी। अब बिल्कुल लगभग यही निर्जरा तत्व के संबंध में भूल है। शास्त्रों में लिखा तप से निर्जरा होती है, और तप इच्छा निरोधा तपा। अब इच्छाओं का निरोध यानी क्या? ये बालक है एक, अब उसके हाथ में कोई खतरनाक खिलौना है, अब उससे वो छीनना है, मतलब हम चाहते वो छोड़ दे। अब हमारे पास उसको खिलौना छुड़ाने के कुछ उपाय हैं, आप उस उपाय को टिक करना कौन सा सही है? पहला उपाय तो यह है कि उसे जबरदस्ती पकड़ के ले लो, तो उससे क्या होगा?
जब वो रोएगा ना, आफत मचाएगा ना, तो आप तो ठीक, उस बालक के दादाजी भी देने आएंगे वापस वो खिलौना। समझ में आए ना? दूसरा उपाय क्या है, उसे समझाओ, बेटे ये बहुत खतरनाक है, यह राग आग दहे सदा, समझ जाएगा। बच्चे को समझा रहे नहीं, वो तो खेलेगा, उसको तो खेलने के लिए आलंबन कोई ना कोई चाहिए। तो क्या करो, उससे बढ़िया कोई खिलौना उसके पास लाओ, तो वो उसे पकड़ लेगा और वो अपने आप छोड़ देगा। समझ में आया? ऐसे ही इच्छाओं का निरोध कब होता है साहब? देखो, हर चीज समझ और ज्ञान से होती है। भोगों को छोड़ो, क्यों छोड़ो? पहले ग्रहण होगा तो छूटते हैं, ग्रहण पूर्वक त्याग हो। इच्छाओं का निरोध होगा, कब होगा? पहले हमारे जो ज्ञान, आत्मा का जैसे ज्ञानना है ना स्वभाव है, ऐसी तन्मय होना भी स्वभाव है, किसी में तल्लीन होना भी स्वभाव है। यदि विषयों में तल्लीन है और विषय छुड़ाने हैं, तो यहां तल्लीन होगा तो वो छूटेंगे, तो निर्जरा होगी। लेकिन ये केवल भूखे प्यासे रहने को निर्जरा मानता है और शुद्धोपयोग की तो खबर ही नहीं है। फिर अगला है मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। ये अद्भुत है, इसमें तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई भूल है। ये जीव मोक्ष क्यों चाहता है? तो पंडित जी ने इसमें 3 कारण लिखे। ये इसलिए मोक्ष चाहता है कि मोक्ष में दुख नहीं है। दूसरा, मोक्ष जो चले गए वो लोकालोक को जानते हैं। और तीसरा, मोक्षगामी जीव त्रैलोक के पूज्य होते हैं। 3 बातें लिखी। अब एक एक शब्द कैसे समझाऊं, पकड़ाऊं, टाइम नहीं है। लेकिन मैंने पहले दिन आपसे कहा था मैं पाठ्यक्रम पूरा करूंगा थोड़े इस तरह से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से। 3 बातें बताई कि मोक्ष तत्व क्यों कहता है अच्छा, क्योंकि इसमें दुख नहीं है। कौन से दुख नहीं है? सर्दी गर्मी भूख प्यास, हम बोलते भी हैं जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। तो बोले ये सर्दी गर्मी भूख प्यास जन्म मरण के दुख हमें नहीं चाहिए। दूसरा, सारे संसार को जानते हैं। और तीसरा, त्रैलोक पूज्यपना, 3 लोक के जीव है ना मोक्ष गामी जीवों की पूजा करते हैं। तो इस तो सही है ना, इसमें गलत कहां है? पंडित जी कहते गलत है। क्यों? अच्छा, इन तीनों की इच्छा कौन नहीं करता? दुखों से जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते जयवंत। दुखों से कौन नहीं घबराता? दूसरा, 3 लोक को जानने के कारण यदि मोक्ष हमारी श्रद्धा का विषय है, तो जानने की इच्छा किसे नहीं है? सबको जानने की इच्छा। और तीसरा, तीनों लोक में मेरी पूजा हो, ऐसा कौन सा जीव नहीं चाहता? यदि इन 3 दृष्टियों से कोई मोक्ष को अच्छा जानता है, उपादेय मानता है, तो क्या फर्क हुआ? ये तो हर जीव ऐसा चाहता है। प्रश्न बहुत सूक्ष्म है, ये बात समझ में आया? यानी कोई दुखों से डरकर केवल ज्ञान की इच्छा से और त्रैलोक पूज्यपने के कारण यदि मोक्ष को चाहता है, तो पंडित जी कहते हैं इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। अब इन 3 में त्रैलोक पूज्यपना वाली बात तो आप भी नहीं मानेंगे। हाँ, ये तो गलत, ये मान नहीं चाहिए। केवल ज्ञान को भी शायद आप थोड़ा सा एक तरफ कर दें कि चलो जानने की ज्यादा क्या होगा, लेकिन वह ये मानता है कि मोक्ष इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसमें दुख नहीं है। कौन से दुख नहीं है? जन्म मरण सर्दी गर्मी। यदि वो इन दुखों से बचकर मोक्ष को अच्छा मानता है, तो उसमें गलती कहां है? समझ में आया? तो पंडित जी जवाब देते हैं, दुखों से घबराया ना, सांसारिक दुखों में ही दुख लगाना उसे, ये कमी है। तो फिर वो सच्चाई क्या है? यदि वो आत्मिक सुखमय मोक्ष की जो अवस्था है उससे आकर्षित होता, यदि उसमें आत्मा से विमुख परिणाम को दुख माने और आत्म सन्मुख परिणाम को सुख मानकर मोक्ष की तत्व की श्रद्धा करे, तो सच्ची श्रद्धा है। बाकी सर्दी गर्मी भूख प्यास को सुख कौन मानता है? ऐसा इसमें लिखा। एक और बात लिखी कि यह जीव मोक्ष और इंद्रिय विषयों के सुख को एक मानता है।
समझ में आया? अब क्यों मानता है? कि कदाचित शास्त्रों में मोक्ष सुख को बताने के लिए ऐसा कहा जाता है। कैसा होता है मोक्ष सुख? बोले ये जो इंद्रिय सुख है ना, इससे भी अनंत गुना सुख मोक्ष के होता है, इंद्रों से भी अनंत गुना सुख मोक्ष होता है। अब ये बात कैसी थी? ये तात्विक बात नहीं है, ये बहुमान परक बात है। तात्विक बात तो ये है कि दोनों की जाति अलग अलग है। इंद्र के सुख को अनंत गुना मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए तो भी मोक्ष सुख की कण भी नहीं बन सकता। क्यों? ये दुख है, दुख को कितना गुना मल्टीप्लाई किया जाए कि सुख की एक बूंद बन जाए। समझ में आए ना? जहर के कणों को कितना इकट्ठा किया जाए कि एक कण अमृत का बन जाए, वो तो दुख रूप है। लेकिन बहुमान बाची मतलब कैसे? मेरे पिताजी थे, तो जैसे घर में कोई बहुत बढ़िया भोजन बने ना, मान लीजिए रसमलाई बनी, तो हमारे मम्मी थोड़े, पिताजी पापा जो थे, मम्मी को थोड़ा बीच में वो इस तरह से छिड़ते रहते थे। बोले बताओ कितनी बढ़िया रसमलाई बनी है, अब तुम्हारे मोक्ष में ऐसा कहाँ रखी रसमलाई? मोक्ष में कहाँ रखा है मजा? समझ में आया? अब ऐसे किसी जीव को कहा जाए, बोले अभी तुमने मोक्ष का सुख देखा कहाँ, इससे अनंत गुना मोक्ष में सुख है। अब ये बात जो कही गई किस बात के लिए? ये तात्विक बात है कि सामने वाले की जड़ता को तोड़ने के लिए बात है? ये तो है ना, एक तरह से क्या कहें, बहुमान परक शब्द है, ये तात्विक शब्द नहीं है। ऐसे जिनवाणी में बहुत आते हैं, कहीं अलंकार की भाषा है, कहीं उपदेश की भाषा है। उन सब भाषाओं में व्यक्त बात को कभी तत्व दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आप भोजन घर में गए और घर में कहा पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आपकी पत्नी आपको क्या देगी? भोजन देगी कि चूहे मारने की दवाई देगी? समझे ना बात? तो वो भाव व्यक्त करने की। अब सामने वाला मिथ्या दृष्टि है, पापी है, उस जीव को धर्म मार्ग में लगाना है तो क्या कहेगा? अरे तुम्हारे इंद्र पद चाहिए, इंद्रों से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। इस बात को वो सीरियसली ले बैठा। सीरियसली मतलब तात्विक, तो मिथ्यात्व खड़ा हो। तो पंडित जी प्रश्न करते हैं एक श्रोता की तरफ से, आपने कैसे जाना कि हम इंद्रिय सुख और मोक्ष सुख की एक जाति मानते हैं, दोनों की जाति अलग अलग है? तो पंडित जी कहते हैं, यदि पूजा भक्ति त्याग तपश्चरण आदि व्यवहार साधन से यदि तुम पुण्याश्रव भी मानते हो और मोक्ष भी मानते हो, तो एक ही साधन से दोनों चीजें मानी, यानी जो साधन स्वर्ग सुख का है उसी साधन से मोक्ष सुख मान लिया, मतलब तुमने दोनों की एक जाति मान ली। बहुत बड़ा, बहुत गंभीर उत्तर है, तंद्रा को तोड़ने वाला है ना। इस तरह से पंडित जी ने जो सम्यक दर्शन में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो परिभाषा थी, इसके संबंध में क्या भूल करता है जी, वो एक एक तत्व को पृथक पृथक बताया। ठीक है, अब उसके बाद आइए सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। देखिए पेज नंबर 235, ये भी बहुत आनंददायी है। इसमें भी आप ये समझ लीजिए कि जो आत्म केंद्रित न होकर केवल विद्वत्ता अथवा ज्ञान को बघारने के लिए जो शास्त्र अभ्यास करता है, जिसमें आत्महित की प्रेरणा नहीं है, ऐसे ज्ञान का निषेध किया है। क्योंकि सम्यक ज्ञान किसका नाम है? तत्वार्थों के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान के फिर भेद हैं, कौन कौन से? वाचना, प्रक्षना, ये स्वाध्याय के, और सम्यक ज्ञान के कालाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, ऐसे व्यवहार से सम्यक, निश्चय से तो तत्वार्थों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान है, लेकिन व्यवहार से 11 अंग और 14 पूर्वों को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब वो तो इस काल में हो नहीं सकता, तो शास्त्र ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो ये जीव क्या करता है? खूब शास्त्रों का अध्ययन करता है। तो ये बुरा करता है क्या? नहीं, ये बुरा नहीं करता कोई। फिर क्या करता है? पढ़ता है, समझता है, ठीक है, लेकिन काय के लिए करता है? दूसरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। ये पंडित जी के शब्द हैं। काय का अभिप्राय रखता है, निकाला गया 235 नंबर पेज।
235 है ना। इसमें देखो नीचे इसकी चौथी लाइन, इस उपदेश में मुझे क्या कार्यकारी है, सो अभिप्राय नहीं है। इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है, सो अभिप्राय नहीं है। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। काय का? औरों को संबोधन देने का। और बहुत से जीव उपदेश माने वहां संतुष्ट होता है। समझ में आया? परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, और अवसर पाकर पर का भी भला हो तो हो, पर का भी भला करे, है ना। अब ये तो पंडित जी ने कहा कि अपने लिए किया जाता है, और का हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन इसके लिए तो पर को संबोधन देना ही सब कुछ है। अब कोई मानेगा तो खुश होगा, और नहीं मानेगा तो दुखी होगा। अब चूंकि जब उसके मन में एक घर आग कर गया, आत्महित पर तो दृष्टि है नहीं, मुझे तो दूसरों को संबोधित करना है, तो संबोधित करने के लिए वो गहरा शास्त्र अभ्यास करता है। आप क्या सोचते हैं, आत्महित के लिए ही शास्त्र अभ्यास होता है? पंडिताई के लिए भी गहरा शास्त्र अभ्यास होता है, दूसरे को संबोधित करने के लिए। फिर वो खूब गहरी गहरी न्याय, गहरे गहरे व्याकरण, गहरे गहरे शब्द अलंकार शास्त्र पढ़ेगा, ये इसमें लिखा है। तो पढ़ना वो बुरा है क्या? नहीं, बुरा नहीं है। ये भूलें अभिप्राय की हैं, ये क्रिया की भूलें नहीं है। लेकिन वो कार्य करते हुए उसकी दृष्टि कहां है? क्योंकि यदि पंडिताई पे बात की जाए तो इस युग में सबसे ज्यादा पंडिताई तो कुंद कुंद देव ने की, 84 शास्त्र लिखे। समझ में आया ना। लेकिन उनका अभिप्राय क्या था, दृष्टि कहां थी? वीरसेन स्वामी ने 72,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका लिखी, दुनिया की सबसे बड़ी रचना एक व्यक्ति की, जिसमें एक शब्द भी आज मिलावट का नहीं है, पूरा उन्हीं का है। वैसे तो महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, लेकिन किसी जमाने में उसमें केवल 4-5 हजार थे, आज 1 लाख हो गए, इसका मतलब वो सब मिलावटी है। लेकिन वीरसेन स्वामी की 72,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका निस्संदेह, जिसमें एक शब्द का भी कोई संदेह नहीं है, ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी रचना, इतनी पुरानी और एक व्यक्ति की लिखी हुई है धवला। और आज भी वह सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है जिन धर्म का, कि दुनिया में प्रश्न कोई हो जिनागम का, तो धवला में यदि उसका समाधान मिल गया तो आप ये समझ लीजिए वो बात फाइनल है। तो पंडिताई तो सबसे ज्यादा उन्होंने की, समंतभद्र स्वामी ने की। समझ में आया? लेकिन वो पंडिताई कैसी थी? भेद विज्ञान मूलक, आत्म केंद्रित होकर वो सब स्वाध्याय किया गया। लेकिन ये आत्म केंद्रित होकर नहीं। ये कैसे करता है? दूसरों को संबोधन करने के लिए ऐसा उपक्रम करता है। तो फिर क्या करे? व्याकरण भाषा आदि को जाने कि नहीं जाने? पंडित जी कहते हैं शास्त्र अध्ययन के लिए जितना सहयोग है, ऐसा थोड़ा बहुत उसको भी जाने। आपके पास समय है, शक्ति है, उम्र है, सब कुछ है, तो ये भी करे, है ना। फिर आप देखो 237 नंबर पेज पर कि ये जीव जब शास्त्र को खूब अभ्यास करेगा, दुनिया को बताएगा, तो पता चले कि अब पंडिताई तो किस में दिखती है? बोले करणानी योग के शास्त्रों में दिखेगी, अथवा न्याय के शास्त्रों में दिखेगी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया युक्तियां, बढ़िया बढ़िया दांतों तले उंगली दबा ले, ऐसे विषय तो वहीं मिलेंगे, भगवान आत्मा में कहां मिलेंगे? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब गुरुदेव के 45 साल के आप हजारों व्याख्यानों में देखो, पारणामिक भाव, भगवान आत्मा, शुभ राग, यदि 40-45 शब्द हैं, यही है सब। तो वो सोचता है इसमें क्या है, अध्यात्म में क्या है, इसमें तो 7 तत्व है, आत्मा शरीर भिन्न भिन्न है, इसमें मैं दुनिया को कैसे चमत्कृत करूंगा? दुनिया को चमत्कृत करने के लिए तो किसकी जरूरत है? करणानी योग पढ़ूंगा, 3 लोक का चित्र खींचूंगा, कर्म सिद्धांत बताऊंगा, प्रथमान योग की कहानियां, अथवा न्याय में है ना, परमत खंडन, स्वमत मंडन, एक एक दर्शन क्या कहता है, स्वांख्य क्या कहते हैं, बौद्ध क्या कहते हैं, समझ में आया ना। ये सारी चीजें, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, ये भी सब जैनियों में है, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा तो इनसे मिलेगी ना। वो द्रव्यानी योग का अभ्यास क्यों करेगा?
समझ में आया ना, ये बात यहां लिखी है, समझ में आया। देखो पेज नंबर 237 पर ऊपर से सेकंड पैरा, सो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं, आ गया इस पे, और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप, पर को पर रूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धान नहीं करते। अब देखो कितनी मार्मिक बात, मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करें जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। ये 2-3 दिन पहले बात कही थी ना मैंने, तो कईयों के प्रश्न मन में आ रहे होंगे कि ज्ञानी की देशना ही होती है सम्यक दर्शन में निमित्त आदि आदि आदि। देखो पंडित जी लिख रहे, समझ में आया क्यों? कि वो भले ही अज्ञानी है लेकिन उसके मुंह से जो निरूपण है वो उसका नहीं है, वो ज्ञानियों का है। वही बताया था ना, उसके लिए मैंने दृष्टांत दिया था एक, काछी पिपरिया, रामलीला, सीता जी, वो यहीं से तो दिया था दृष्टांत, बस थोड़ा मैंने अपनी तरह से उसे प्रस्तुत कर दिया। देखो ये दृष्टांत दिया है इसमें, अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं, परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाएं, परंतु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भी भाव भाषित नहीं होता। समझ में आया ना? इस तरह पंडित जी ने यहां जो केवल परोपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसे दृष्टि से जो जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं, उन लोगों की खबर पंडित जी ने यहां ली। समझ में आया क्यों? क्योंकि आत्महित के लिए ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, सम्यक जानना जरूरी है। कम जानो लेकिन सच्चा जानो, सही जानो। ज्यादा जाना, सही भी जाना, लेकिन यदि अभिप्राय खोटा हुआ तो उस ज्ञान से कुछ भी उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए तो प्रज्ञा को एक परिचय में लिखा है, 22 प्रकार के परिचयों में सर्दी गर्मी में एक प्रज्ञा नाम का परिचय है। प्रज्ञा मतलब अधिक ज्ञान होना, प्रकृष्ट प्रज्ञा, प्रकृष्ट ज्ञान। भोले भाले व्यक्ति के भटकने के उतने चांस नहीं रहते जितने इन अक्कल वालों के रहते हैं। समझ में तो नहीं आया क्या कहा? जो भोला है, नहीं, वीतराग सर्वत के देव की वाणी है, शास्त्रों में लिखा है, और जैसा लिखा है मुझे स्वीकार है, इतना यदि उसके अंदर है तो वो कम भी जानेगा ना तो वो प्रशंसनीय है, उसके भटकने के चांस नहीं है। सारे भटकने के चांस कहाँ होते हैं? ज्यों जो अक्कल बढ़ती है ना जीवों की, तब भटकने के चांस हो जाते हैं। वो क्यों भटकता है? सच्चाई में ज्यादा अक्ल बढ़ रही, ज्यादा अध्ययन बढ़ रहा है और वो भटक रहा है, इसका मतलब अध्ययन उसका सही नहीं है, उसकी नीयत सही नहीं है। समझ में आया? स्वाध्याय बढ़ना मतलब स्व में प्रवृत्ति बढ़ना, स्वाध्याय बढ़ते जाना मतलब दुनिया से शिकायतें कम होते जाना, स्वाध्याय बढ़ते जाना मतलब दुनिया से कटते जाना और अपने में जुड़ते जाना है। चलो, ये हो गया सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। अब तीसरा जो इस विषय का फाइनल स्टेटमेंट है पंडित टोडरमल जी का, ये बहुत सूक्ष्म है। यदि उभयाभासी के बाद वरीयता क्रम में मैं सबसे सूक्ष्म प्रकरण कहता हूं तो इसी को कहता हूं, अब जो हम थोड़ी देर इस पर बात करेंगे, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये उभयाभासी से भी सूक्ष्म है, लेकिन मैं उभयाभासी को सबसे पहला नंबर देता हूं क्योंकि वो परंपरागत नहीं है। टोडरमल जी ने उभय एकांत को मोक्ष मार्ग में वो प्रस्तुत किया है, लेकिन ये सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप भी बहुत सूक्ष्म है, लेकिन खतरनाक बहुत है। सूक्ष्म तो है ही, लेकिन बड़ा जोखिम पूर्ण है। यानी सम्यक चारित्र का अन्यथा निरूपण बताते बताते कई स्थिति ऐसी आएंगी, कई स्थल ऐसे आएंगे कि व्यक्ति उखड़ जाए। समझ में आया? इसकी मिसाल मैं दूंगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का ही 9वां अध्याय है। 9वें अध्याय में एक प्रकरण है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति।
उसके कुछ स्टेटमेंट का इससे बड़ा गहरा रिश्ता है। जब वहां पूछा कि पंडित जी मोक्ष कैसे होता है, कर्मों के उपशम आदि से होता है या काललब्धि से होता है या होनहार से होता है या पुरुषार्थ करने पर होता है, तो पंडित जी ने कहा काललब्धि और होनहार तो कछु वस्तु ही नहीं है, और कर्म का उपशम आदि एक पुद्गल की शक्ति है, इससे आत्मा का हित अहित है नहीं। तो फिर क्या करें? जीव पुरुषार्थ करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें ये नहीं सुनाना। 310 नंबर प्रश्न है। उसने एक प्रश्न किया सामने वाले ने कि द्रव्यलिंगी साधु घर परिवार छोड़कर इतना तपस्चरण, इतना पुरुषार्थ करता है, कैसा पुरुषार्थ? इस विषय की पहली कक्षा में कहा था कि इस विषय में ऐसे जीवों तक की भूल का वर्णन है कि श्रद्धा उनकी ऐसी है कि गर्दन कट जाए तो भी कुगुरु कुदेव की कुधर्म की वंदना ना करे। ज्ञान कैसा है? सारे शास्त्रों को पी लिया है और दूसरे को उपदेश दें तो हजारों सम्यक दृष्टि हो जाए। और चारित्र कैसा है? तीर्थंकरों के बीच में खड़ा कर दिया और जाए कहा जाए कि इस जीव की क्रिया में कोई भूल निकाल के बताओ, तो वो भी ना निकाल पाए। ऐसे जीव के भी कहां भूल रहती है, सो कहते हैं वो जीव ये है जिसकी हम बात कर रहे थे। समझ में आ रही बात की नहीं? तो पंडित जी ने प्रश्न किया 9वें अध्याय में कि आप कह रहे हैं पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, तो मैं पूछता हूं द्रव्यलिंगी के पुरुषार्थ में किस बात की कमी है? कुगुरु कुदेव को धर्म की वंदना करता है क्या? स्वप्न में भी नहीं। कोई शास्त्र ज्ञान में कमी है क्या? कोई कमी नहीं। निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, दुनिया की कोई एक शैली नहीं है जनागम की जिसको वो भली भांति ना जानता। चारित्र में कोई कमी है? व्रतों का पालन करता है, समितियों का पालन करता है। अरे ऐसा भी हो सकता है स्वयं आचार्य बन गया हो और दूसरे जिनको दीक्षा दी है वो मोक्ष चले गए, ऐसा आचरण है उस जीव का। तो पंडित जी ने प्रश्न किया कि वो द्रव्यलिंगी इतना पुरुषार्थ करता है, इतना पुरुषार्थ करता है, फिर उसे मोक्ष क्यों नहीं होता? प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न है? इतना सब कुछ किया आपने, कहा पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, तो उसको मोक्ष क्यों नहीं होता? किसको? द्रव्यलिंगी। अब पंडित जी ने जो जवाब दिया है 310 पृष्ठ पर, वो जवाब ऐसा है अमित कि यदि कोई बगल में मतलब कोई भावुक गुस्सैल सा व्यक्ति हो ना, तो बगल में कुछ रखा होगा तो फेंक के मार देगा वो। (310 पृष्ठ) क्या मालूम क्या जवाब दिया? बस एक लाइन है, चूंकि उस विषय का गहरा संबंध यहां से है इसलिए मैं उसको याद कर रहा हूं, क्योंकि पंडित जी का ही वचन है। मालूम वो क्या लिखते हैं? प्रश्न समझ में आ गया? आपने कहा पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, वो द्रव्यलिंगी पुरुषार्थ में क्या कमी है? उसने इतना पुरुषार्थ किया। तो पंडित जी जवाब देते हैं, कितना खतरनाक जवाब है सुशील जी, कि यदि कोई थोड़ा गुस्सैल सा आदमी हो ना, तो बगल में कुछ रखा हो ना, पेपर वेट टाइप की चीज, संसद भवन में जैसे चलते थे पेपर वेट, अब तो बंद कर दिए वहां रखना इसी वजह से। फेंक के मार दे वे गुस्से में। जानना है जवाब? क्यों जी योगेश जी, जानना है जवाब? मालूम क्या दिया? अब पंडित जी का जवाब सुनो। तत्वज्ञता किसे कहते हैं? निर्भयता किसे कहते हैं? वस्तु के स्वरूप में कोई समझौता नहीं, दो टूक कहना किसे कहते हैं? मालूम वो क्या लिखते हैं? अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो फल की प्राप्ति कैसे हो? क्या कहा? समझ में तो नहीं आया? क्या कहा? आयुष्मान निकल सकता है क्या 310 पृष्ठ? निकालना? अच्छा 310 ही होना चाहिए, मुझे भी एकदम ख्याल नहीं है, इसमें देख रहा हूं 310 है। हाँ 310 ही है, 310। हाँ नीचे करो जरा, बस 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 बस। हाँ देखो क्या प्रश्न है, जरा पढ़ना, आप लोग पढ़ो।
इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं हुई। अब पढ़ो समाधान आगे। आए है क्या कहा? क्यों जी अरुण चाचा, मार देगा नहीं फेंक के जोर से? आप कह रहे यूपी का होगा तो मार देगा। वैसे धर्म के मामले में तो यूपी वाले मंद कसाई हैं, एमपी वाले ही हैं इतने खतरनाक। समझ गए? बरणी जी थे ना, बरणी जी, उनने लिखा है कि जीव की 72 कलाएं होती हैं, इन बुंदेलखंडियों के 73 होती हैं। 73वीं कौन सी? बोले एक तो एक कछु जानत नहीं है और दूसरों मानत नहीं है। तो इस यूपी तो दूसरे मामले में बदनाम है, इस मामले में तो यूपी वाले तो वैसे ही मानते हैं ये कि हाँ धर्म कर्म से कुछ नहीं होता, मतलब व्रतादि से। क्या लिखा बताना जरा पढ़ के। अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसी सिद्धि हो। हे भगवान, वो व्यक्ति मरा जा रहा है तपस्चरण करके और तुम कह रहे हो अन्यथा पुरुषार्थ। अब अन्यथा पुरुषार्थ क्या है? तो देखो आगे लिखा, तपस्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर। भूल तो देखो कितने इंच का चाहिए ये बात कहने के लिए? 56 नहीं, 56 तो बहुत है, 156 इंच का कलेजा चाहिए। क्या लिखा, क्या लिखा? तपस्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्तित उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है और वह उससे मोक्ष चाहता है। पंडित जी अच्छा व्याख्यान, अब चूंकि उनके व्याख्यान होते तो टोडरमल जी को कैसे होगा वो कैसे बोलेंगे, ऐसे बोले कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, चैलेंज, कैसे होगा। फिर क्या लिखा? यह तो ब्रह्म है। समझ में आया ना? तो वापस आ जाओ पेज नंबर 238, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। अब इस सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में क्या है 5-7 मिनट में हम देखते हैं जरा, उसके बाद बात पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब ये फाइनल टच है, यही सबसे आंदोलित कर देने वाला प्रकरण है। जब इस विषय की शुरुआत होती है तो पंडित जी लिखते हैं, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और परिणामों के भी विचार हो तो परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करता, और फल लगता है सो अभिप्राय की वासना का लगता है। अब ये जो पंक्ति बोल दी ना, अब ज्यादा दूर नहीं जाए यदि आपके पास समय हो, लेकिन आपको दिशा दे देता हूं, पता नहीं इतने लोगों में से एक आध को पढ़ने का भाव भी आ जाए। आदरणीय पंडित अभय कुमार जी की पुस्तक है क्रिया परिणाम अभिप्राय, वो इसी प्रकरण पर है, तो आप चाहें उसका आलंबन ले सकते हैं, थोड़ी देर बात करेंगे। ऐसे जीव बाह्य क्रिया पर तो उनकी दृष्टि है, लेकिन आप यहां वहां निगाह मत दौड़ाना, कोई नहीं मिलेगा अभी बाहर में ऐसा जिसकी बाह्य क्रिया पर दृष्टि होगी, ये तो उसकी है जिसकी क्रिया पर दृष्टि है। अब परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, लेकिन परिणाम का भी विचार करे तो जो अभिप्राय में वासना है उसको नहीं जानता। अब इस पूरे प्रकरण में दो बातें बड़ी समझने की है। पहली ये अभिप्राय की वासना, और दूसरा है कषाय का अभिप्राय। कौन कौन सी समझना भैया, है ना? बहुत समय नहीं है, बहुत इशारे में बस समझना है। पहला कौन सा? अभिप्राय की वासना, और दूसरा कषाय का अभिप्राय। अभिप्राय की वासना का अर्थ यह है
कि कोई भी धर्म साधन कर रहा है, आप उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, सवालिया निशान खड़ा कीजिए कि ये क्यों कर रहे हो। वो क्यों में से जो जवाब आएगा, वो जो जवाब होगा उसमें से पता चलेगा कि इसका अभिप्राय सही है कि गलत है। प्रश्न, ये इतने व्रत का अंगीकार क्यों कर रहे हो? मुझे पाप नहीं करना। पाप क्यों नहीं करना? बोले पाप का फल तो नरक है, तो मुझे नरक नहीं जाना। इसका मतलब सारा धर्माचरण कैसे है? नरकों के डर से। यानी इसके अभिप्राय में मूल में क्या है? भय। यानी ये तो ऊपर डंडा महसूस कर रहा है, ढो रहा है क्रिया को। दूसरा, ये सब पालन क्यों कर रहे हो? भैया इस पंचम काल में देखो मोक्ष तो हो नहीं सकता, कम से कम ऐसा करके, शास्त्र में लिखा है एक जीव नरक में है, एक जीव स्वर्ग में है, एक जीव पाप का फल भोग रहा है, एक पुण्य का फल है। वैसे तो दोनों एक है, लेकिन दोनों में धूप और छांव की अपेक्षा फर्क है। एक आदमी धूप में खड़ा है, एक आदमी छांव में खड़ा है। तो कम से कम इस धर्माचरण से अभ्युदय सुख को प्राप्त करेंगे। ओहो, इसी को कहते हैं पंडित जी अभिप्राय की वासना। समझ में आया? जैसे किसी डायबिटीज के मरीज को वो मीठा ना तो खाता है, ये उदाहरण मैं लंबा देता हूं 15 मिनट में, आपको 15 सेकंड में दे रहा हूं। ना मीठा खाता है और अभ्यास ऐसा हो गया कि ना मीठे खाने का अभाव होता है, और अभ्यास हो गया सुबह करेले के जूस पीने का, मेथी की वो क्या कहलाती है, मेथी का पाउडर फांकने का, और भी कई सारे टोटके चलते हैं। और आप YouTube पे चले जाइए तो 1000 चैनलों पे लाखों उपाय मिल जाएंगे कि नहीं? सब करता है। लेकिन एक आध दिन डॉक्टर के यहां पहुंचे और कहे, अरे जैन साहब आपकी वो रिपोर्ट झूठी थी, वो गलती से आपके पास दूसरे की रिपोर्ट पहुंच गई, आपकी तो शुगर बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? अब करेले का जूस पिएगा? समझ में आया ना? कहने का आशा यह है कि यद्यपि वो ना मीठा खाता है और ना मीठा खाने का भाव होता है, अभ्यास हो गया, और कड़वी चीजें खाता है? लेकिन मजा तो मीठे में है। ये जो वासना अंदर में छुपी हुई है, इसका नाम है अभिप्राय की वासना। तो फिर वो फिर खाता क्यों नहीं? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मीठा मतलब जहर। कौन सी डिक्शनरी में लिखा मीठा मतलब जहर? नहीं लिखा होगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो है। तो उसे कड़वा खाने में जीवन दिखता है, स्वास्थ्य दिखता है, इसलिए उसे खुशी होके खाता है। और मीठे में जीवन दिखता है कि मर जाऊंगा मैं, ऐसा दिखता है, नुकसान दिखता है। तो उसका, उस नियम का वो बहुत मन से पालन करता है कि मुझे मीठा नहीं खाना। ऐसे ही कोई धर्म आचरण करते हुए उसके अंदर संसार की इच्छा है, इंद्र पद की इच्छा है, पंडित जी उसे कहते हैं अभिप्राय की वासना। और कभी कभार उस जीव को ही पता नहीं चलती, वो भाव ऐसे करता है, चारों गतियां हैं, पुण्य भी है, इस क्रिया से यदि अभ्युदय प्राप्त हो वो भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अंदर में अभिप्राय रहता है, कभी कभी उसको भी पकड़ में नहीं आता। और दूसरा लिखा कषाय का अभिप्राय। तो पंडित जी कहते कषाय का अभिप्राय क्या है? बोले वो जो अशुभ क्रिया है उसको तो हे जानता है, लेकिन व्रतादि की क्रियाओं का कर्ता बनता है और उसको उपादेय मानकर सेवन करता है। तो मारने में द्वेष बुद्धि है, बचाने में राग बुद्धि है, और दोनों में एक को अच्छा माना एक को बुरा माना, तो आखिर अभिप्राय में तो राग ही रहा, पुण्य की वासना रही, इसलिए अभिप्राय में कषाय। इसका नाम है अभिप्राय में कषाय। अब जब अभिप्राय में वासना होगी, अभिप्राय में कषाय होगी, लेकिन वो जीव बाहर से बड़ा पवित्र है। समझ में आ रही बात की नहीं? ये सम्यक चारित्र का अन्यथा निरूपण जिसका पंडित जी विवेचन कर रहे हैं, ये यदि व्यक्ति हमारे बीच में आ जाएगा तो हम चरणों की धूल ले लेंगे, और आप नहीं मैं भी लूंगा, सब लेंगे। और मैं ही नहीं, पंडित टोडरमल जी साक्षात उतर आए तो वो भी ले लेंगे।
क्यों? क्योंकि ये अभिप्राय बाहर क्रिया में दिखते नहीं है। क्रिया से तो वो परम पवित्र है। ये काय के दोष हैं, ये अभिप्राय के दोष हैं। तो क्या करें? दूसरे का निर्णय तो वाणी और क्रिया से करना, और अपना निर्णय अपने अभिप्राय से करना। दूसरे का चूंकि अभिप्राय का हम निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे के निर्णय की बात नहीं है ये। दूसरे को सही गलत भी जान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सामने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि, इससे आपके सम्यक और मिथ्यात्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उसकी वाणी और क्रिया सही है तो उसके साथ वैसा ही आचरण होगा कि यदि वो देशव्रती है तो देशव्रती जैसा, एलक क्षुल्लक है तो एलक क्षुल्लक जैसा, बाहर में मुनि है तो मुनि जैसा। फिर आपको ये जानने का कोई अधिकार क्या, आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि हम उनके अभिप्राय की भूल को जानें। समझ में आया? ये बात केवल किसकी चल रही है? अपने अभिप्राय की। कि एक बात बताइए, वो इतना व्रतादि करते हुए भी व्यवहाराभासी है, लेकिन हम 2-4 पूजन कर लें, थोड़ा स्वाध्याय कर लें, 2-4 शिविर कर लें, थोड़ा सा दान दे लें, तो उसमें जो हमें सुख बुद्धि होने लगती है, समझ में आए ना? वो द्रव्यलिंगी तो मिथ्या दृष्टि है, वो उसके अभिप्राय में वासना है, उसके अभिप्राय में कषाय है। और यहां बहुत सूक्ष्म वर्णन पंडित जी ने किया है। तो प्रश्न यह है कि हमने 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि पढ़े अपन ने, मतलब यहां व्यवहाराभासी, भाई साहब अभय जी ने उभयाभासी और अंकुर जी ने निश्चयाभासी, और आपने तीनों ही आभासी को पढ़ा होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि अब करें क्या? निश्चय को माना था सो निश्चयाभासी, व्यवहार को माना सो व्यवहाराभासी, दोनों को माना सो उभयाभासी। तो हम करें क्या? शास्त्र, स्वाध्याय, व्रत, नियम, संयम कैसे करें? तो बिल्कुल एक सूत्र है, बिल्कुल एक सूत्र है। कोई भी धर्म आचरण यदि आत्म केंद्रित होकर होगा, क्या होकर? आत्म केंद्रित होकर होगा, तो मेरा ये विश्वास है कि ना निश्चयाभास होगा, ना व्यवहाराभास होगा, ना उभयाभास होगा। आत्म केंद्रित होकर मतलब क्या? यदि निश्चयाभासी ने आत्म केंद्रित होकर निश्चय ने के कथनों को पढ़ता, तो पंडित आचार्य ने जो भावना भाई थी कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, यदि कोई दिख जाए तो प्रमाण कर लेना, वो वहां तक जरूर पहुंचता। लेकिन उसने आत्म केंद्रित होकर नहीं किया ना। आत्म केंद्रित होकर करता तो उसे पाप में अच्छा लगता, प्रमाद में अच्छा लगता। व्यवहाराभासी यदि आत्म केंद्रित होकर शास्त्र का अभ्यास करता, व्रत, शील, संयम आदि का पालन करता, तो उसे व्रत में कर्तृत्व बुद्धि नहीं आती, शुभ भाव में उपादेय बुद्धि नहीं आती। वो इन क्रियाओं को एक परिस्थिति जानता, पढ़ा जानता, ज्ञाता, दृष्टा रहता। और उभयाभासी यदि आत्म केंद्रित होकर धर्माचरण करता, तो कम से कम उसे इतना तो विवेक आता कि एक नए कह रहा है आत्मा मनुष्य है, दूसरा नए कह रहा है 3 लोक 3 काल में जीव मनुष्य हो ही नहीं सकता। ये दोनों बातें एक हैसियत से सत्य कैसे हो सकती है? यदि मैं पने में जाऊं तो मैं महसूस करूं कि मैं मनुष्य हूं, तो मैं कल मनुष्य नहीं रहूंगा, और कल मनुष्य नहीं था, तो यह व्यवहार परमार्थ कैसे हो सकता है? यदि आत्म केंद्रित होकर वो ये सब करता तो उभयाभास खड़ा नहीं होता। आत्म केंद्रित होकर जिन वाणी पढ़ना, जिन वाणी पढ़ाना, समस्त धर्माचरण करना, ये ही इन तीनों आभासों से बचने का एकमात्र उपाय है। हमारा सब कुछ आत्म केंद्रित होकर हो, जिसके लक्ष्य में, पक्ष में आत्मा की प्राप्ति हो, तत्व की प्राप्ति हो, तो कोई आभास खड़ा नहीं होगा। हम सब जीवों के अंदर से ऐसी कोई भूलें हो इन आभास संबंधी, तो वो निकल जाएं। ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त।